नमस्कार दोस्तों। अमेज़न ये जंगल दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन है और हम बात करेंगे इस वर्षावन में छिपे भयानक दैत्य के बारे में जिसका नाम है एनाकोंडा। ग्रीन एनाकोंडा दुनिया के सबसे बड़े सांपों में एक है। कल्पना करो एक ऐसे सांप की जो एक पूरे मगरमच्छ को निगल सकता है। जंगल का वो शिकारी जिसका नाम सुनते ही इंसान के रोंगटे खड़े हो जाए। एनाकोंडा लंबाई में भले ही सबसे लंबा ना हो, लेकिन वजन में इसका कोई मुकाबला नहीं। एक वयस्क ग्रीन एनाकोंडा 550 पाउंड यानी करीब 250 किलो तक भारी हो सकता है और इसकी मोटाई एक टेलीफोन पोल जितनी हो सकती है। एनाकोंडा अमेज़न के जंगल में सबसे अधिक पाए जाते हैं। ये पानी के उस्ताद हैं। ज़मीन पर ये भले ही धीमे हों, लेकिन पानी में इनकी रफ्तार गजब की होती है। इनकी आंखें और नाक सिर के बिल्कुल ऊपर होते हैं, जिससे ये पानी में छिपकर अपने शिकार पर नज़र रखते हैं। एनाकोंडा जहरीला नहीं होता, ये एक कॉन्स्ट्रिक्टर है, यानी ये अपने शिकार को काटता नहीं, बल्कि उसे इतनी ज़ोर से भींचता है कि शिकार का दम घुट जाए। उसके बाद ये उसे पूरा निगल जाता है। वैसे तो अमेज़न जंगल में कई सैकड़ों तरह के सांप रहते हैं, पर एनाकोंडा सांपों का लवणासुर है। एनाकोंडा मुख्य रूप से पानी के किनारे रहने वाले मध्यम आकार के स्तनधारी जीव जैसे सूअर, हिरण, मेंढक, चूहे, मछली और कभी-कभी छोटे मगरमच्छों को अपना शिकार बनाता है। इंसान इसके मेन्यू में नहीं आते, पर शिकार को सूंघते हुए वो कभी-कभी इंसानी कबीलों में भी घुस जाते हैं। एनाकोंडा मुख्य रूप से दक्षिण अमेरिका, ब्राज़ील, पेरू, इक्वाडोर, वेनेजुएला जैसे देशों में पाए जाते हैं। अगर आप भारत से हैं तो आपको एनाकोंडा से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत में अजगर मिल जाएंगे। एनाकोंडा नहीं, सच में। हाँ। दुनिया में सबसे गलत धारणा यह है कि एनाकोंडा सबसे लंबा सांप है, पर पाइथन सबसे लंबा होता है। एनाकोंडा वज़न में सबसे भारी होता है। एक वयस्क मादा एनाकोंडा नर एनाकोंडा से साइज और वजन में बड़ी होती है। एक बड़ी मादा अधिक संतानों को जन्म दे सकती है। एक मादा जितनी बड़ी होगी, उसका शरीर उतना ही अधिक वसा और ऊर्जा जमा कर सकता है, जो गर्भावस्था में और बड़े आकार के बच्चों को जन्म देने के लिए आवश्यक है। दूसरी ओर नर छोटे होते हैं, क्योंकि उनका मुख्य काम केवल मादा को ढूंढना और संभोग करना है। उन्हें बड़े शिकार को मारने या बच्चों को पालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती। एनाकोंडा के मुंह के पास ऊपरी होंठों पर कुछ छोटे छोटे गड्ढे पिट्स होते हैं, जिन्हें हीट पिट्स या थर्मल पिट्स कहते हैं। ये गड्ढे बिल्कुल एक नाइट विजन थर्मल कैमरे की तरह काम करते हैं। ये गड्ढे बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होते हैं और हवा में मौजूद गर्मी, इंफ्रारेड किरणें को तुरंत पकड़ लेते हैं। अगर कोई गर्म खून वाला जानवर जैसे चूहा, पक्षी, कैपिबारा या इंसान भी पास आता है, तो उसकी बॉडी की गर्मी इन गड्ढों को पता चल जाती है, भले ही रात में बिल्कुल अंधेरा हो और कुछ दिखाई न दे। एनाकोंडा को ये गर्मी दिखती है, ठीक वैसे ही जैसे हम थर्मल कैमरे में देखते हैं। ठंडी चीज़ें नीली काली दिखती हैं, गर्म चीज़ें पीली लाल सफ़ेद चमकती हुई दिखती हैं। यानी एनाकोंडा की आंखें बंद हो या अंधेरा हो, तब भी ये गड्ढे उसके दिमाग में एक थर्मल तस्वीर बना देते हैं। इससे उसे पता चल जाता है कि शिकार बिल्कुल कहाँ है, कितनी दूरी पर है और किस दिशा में जा रहा है। संक्षेप में, ये गड्ढे एनाकोंडा के लिए एक खतरनाक हीट सेंसर या थर्मल विजन है, जिससे वो रात में भी अपने गर्म शिकार को आसानी से ढूंढकर हमला कर सकता है। हॉलीवुड फिल्मों ने एनाकोंडा को एक राक्षस बना दिया है, लेकिन असलियत में यह सिर्फ एक विशाल सांप है। अगर आपका सामना कभी 20 फुट लंबे एनाकोंडा से हो जाए, तो आप क्या करेंगे? भागेंगे या वीडियो बनाएंगे? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही रोमांचक जानवरों के बारे में जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में।